नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु अंतानी फिर से केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और साथ में लाया हूं एक नई सोच, नई दिशा। सोच मैं दूंगा, आप उसे दोबारा सोचें और फिर आप देखेंगे कि नई दिशा मिल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आज का विषय है रचनात्मकता। रचना कीजिए, कुछ इनोवेटिव नया करने की सोचिए। वही घिसी पिटी चीजें जो पड़ोस वाला कर रहा है हम भी वही करें। उसका भी कपड़े का दुकान है, आपका भी कपड़े का दुकान है, तो आप क्या करेंगे? उसने जैसे कपड़े को लगाए हैं उसी प्रकार आप अपनी दुकान में लगाओगे। उसने जैसा एंट्रेंस रखा है वैसा आप एंट्रेंस रखोगे। तो इसमें नया क्या है? इसमें नया क्या है? फलस्वरूप आप अपने आप से निराश हो जाओगे और ऐसा लगेगा कि यार वही का वही घसी पिटी चीजें वो कर रहा है तो मैं भी कर रहा हूं, यही चीज चल रही है अगल बगल में, तो ये कैसे हो पाएगा? जी हाँ दोस्तों, आपको अगर ज्यादा कामयाब बनने का है, आपको उन्नति के पथ पर चल पड़ना है, तो कोई नई सोच लेके आइए जो आपको नई दिशा देगी। आप कुछ रचनात्मक बनिए। रचना किसको कहते हैं? रचनात्मकता किसको कहते हैं ये मैं आपको समझाता हूं एक उदाहरण से। आपने एक वैज्ञानिक का नाम सुना होगा, आर्किमिडीज। आपने उनका नाम सुना है? बस उसकी बात करना चाहता हूं। अभी उन्होंने क्या किया, एक दुनिया में अमर हो गए उसकी रचनात्मक सोच के कारण। वो सोच क्या थी? उसने क्या प्रतिशोध की थी? वो ये थी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। आप समझे ना? उसको कैसे था मालूम है कि वो नहाने गए और उसने सब कपड़े उतार दिए और टब ऊपर तक पानी से भरा हुआ था, उसमें वो नहाने को अंदर गए। जैसे ही भी वो अंदर गए, टब पूरा फुल था तो पानी बाहर गिर गया। जितना भी, जिसको हम देसी भाषा में ओवरफ्लो बोलते हैं, वो ओवरफ्लो हो गया। आर्किमिडीज साहब को ये चीज का ध्यान गया कि यार ये क्या हो रहा है, ये टब में क्यों पानी नहीं रहा। उसने दूसरी बार ये किया, तीसरी बार किया। अभी उसने क्या किया, अपना जो वजन था वो नापा। वो थे 65 किलो के। आप समझे ना? अभी उनका जो वजन था वो पानी भरा हुआ टब था, उसमें जैसे ही गए पानी बाहर आया। जितना पानी ओवरफ्लो हो गया बाहर आया, वो सब पानी को इकट्ठा करके उसका वजन किया। तो उसने ये एहसास किया, उसने ये पाया कि उसका जो वजन है उतना ही पानी बाहर आया। देखा दोस्तों, ये उसकी सोच। उसको ये लगा कि यार ये इतना ही पानी क्यों बाहर आया। अभी मजे की बात कहाँ है मालूम है दोस्त, कि उनको जो अनुभव हुआ वो अनुभव हर मित्र को होता होगा, हर इंसान को होता होगा कि वो टब में जाता उतना पानी बाहर आया। लेकिन किसी का ध्यान उधर नहीं गया, इसका ध्यान गया। इसने यही चीज की शोध की और आज वो अमर हो गए कि जो भी पानी एक्स्ट्रा होता है वो अपनी वजन का ही होता है। दोस्तों, क्रिएटिविटी इसे ही कहते हैं। दुनिया में आए दिन 17 चीज होती रहती है, लेकिन आपका ध्यान किधर जाता है? वो क्रिएटिविटी नई सोच देगा, आपको नई दिशा देगा। एक दूसरा उदाहरण मेरे पर्सनल आता है, मैं आपको उससे एक चीज आपको बयां करना चाहता हूं। मित्रों, मेरी एक छोटी सी ग्रैंड डॉटर है, दो है, ऊर्जा और याशी। याशी जो है ना वो 5-5.5 साल की है। वो क्या करती है, स्कूल से आती है, छोटी सी नन्ही सी है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी आ रही है।
वो क्या करती है, ड्राइंग करती रहती है। और एक दिन क्या किया कि उसने एक छोटा सा ड्राइंग बनाया। वो ड्राइंग में ऐसे ऐसे वो अपनी एज के मुताबिक ऐसा गोला बनाया, ऊपर ऐसा चोटी जैसा बनाया, उसको ऐसा 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 करके कलर कर दिया। उसमें 2 बड़े काले होल कर दिए, ऐसा काला रंग कर दिया। दौड़ती दौड़ती आई, दादा दादा देखो मैंने क्या बनाया, मैंने क्या, अरे क्या बनाया। अभी मेरी नजर में वो कुछ एक्साइटिंग नहीं लगा। हाँ, उसने गोला बनाया है, ये मैं क्या है बेटा ये। उसने बोला दादा देखो मैंने मेंढक बनाया। मैं तो देखता रह गया, मेंढक, ये कैसे मेंढक है। लेकिन तब मुझे एहसास हुआ ये नन्ही सी जान, ये नन्हा सा बच्चा, उसको अपनी क्रिएटिविटी पे कितना नाज था। एकदम उत्तेजित हो गई, आहा यूरेका, मैंने कुछ किया, जैसे आर्किमिडीज साहब को हुआ था। बस दोस्तों, यही चीज है क्रिएटिविटी, जिसको बोलते हैं हिंदी में रचनात्मकता। कुछ नया कीजिए, नई रचना कीजिए अपने आप का, और हो सकता है समाज का भी भला होगा और कुछ नया आप समाज को दे जाएंगे। खैर, मुद्दे पे आते हैं। ये जो रचनात्मक का ये बात है ना, उससे मुझे एक कहानी याद आती है। आपने शेक्सपियर साहब का नाम सुना होगा, बहुत ही विद्वान लेखक, पूरे विश्व में छाए हुए। उनकी जो उनकी कलम से लिखी गए हर कहानी, हर पुस्तक और हर नाटक, जिसको हम ड्रामा बोलते हैं, इतने प्रभावशाली है कि हमें लगेगा कि ओहो, यहां तक कि आज की तारीख में, ये 21वीं सदी चल रही है, कितने लेखक आ गए, कितने सारे आ गए, लेकिन शेक्सपियर साहब की कहानी आज भी हर पाठशाला में, पूरे विश्व में बच्चों को पढ़ाई जाती है और उससे सीख दी जाती है। ये शेक्सपियर की बात मैं कर रहा हूं। वो एक लेखक थे, नाट्यकारक थे, तो उन्होंने कलम से लिखते थे और शाम को आके परिवार के साथ आनंद से समय व्यक्त करते थे। अभी बात आती है कहानी की। उनको 3 बच्चे थे। एक था हेमलेट, दूसरे का नाम कुछ था और तीसरे का नाम था जूलियट। ये तीनों बच्चे के साथ आनंद प्रमोद करते थे। लेकिन वक्त ने करवट बदली। उसका सबसे बड़ा बेटा हेमलेट, जब वो 11 साल का था, तभी उसको प्लेग हुआ। ये प्लेग की महामारी हुई और उसका उसका देहांत हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। बस शेक्सपियर साहब इतने सदमे में पहुंच गए, उसको कुछ सूझ ही नहीं रहा था। हमें मालूम है, जब हमारे बच्चे हमसे अलग होते हैं तो कितनी धड़कनें चेंज होती है। हमें लगता है कि जीवन का अंत आ गया है। ये तो मृत्यु आ गई उनके बेटे की, जिससे वो अजीज प्रेम करते थे। वो मृत्यु हो गई। परिवार के सब सदस्य इकट्ठे हुए और उनकी जो अंतिम क्रिया जो करनी थी वो कर दी। सब खाना खाने बैठे थे, खाना खा लिया। शेक्सपियर साहब ने क्या किया, अपनी कलम, अपनी कागज, एक मोमबत्ती लेके सीधा चल पड़े। उनकी पत्नी ने बोला कि आप किधर जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ, मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ पे कोई मेरे को डिस्टर्ब मत करना। मेरे को मेरा काम बुलाता है, मैं काम के लिए जा रहा हूँ। वो सीधा अपने ऑफिस गए, एक कोने के रूम में बैठ गए। खाली कलम, मोमबत्ती, कागज, ये 3 चीज लेके वो वहां पे बैठ गए और रात दिन कॉफी के साथ लिखते रहे। और ऐसी कृति लिखी उन्होंने, ऐसी कृति लिखी दोस्तों, आज भी अमर है। जी हाँ, कृति का नाम था हेमलेट। जी हाँ दोस्तों, एक निराशा जीवन में आ गई थी। वो बिल्कुल निराश हो चुके थे। उसको फ्रस्ट्रेशन आ गया था, जीवन में आगे कुछ नहीं है। ये जब उसको डिप्रेशन आ गया, तब उसके क्रिएटिविटी ने करवट बदली और उनकी कलम से सदाबहार अमर कृति आई, वो थी हेमलेट। जी हाँ दोस्तों,
रचनात्मकता अपने जीवन में इतनी बड़ी चीज ला सकता है। एहसास कीजिए, आप भी सोचिए, आपके जीवन में भी ऐसी कुछ नव घटना कर सकते हो। रचनात्मक रहिए, कुछ नया करके दिखाइए। मालूम है, हम कुछ नया करेंगे तो सब हंसेंगे, मजाक करेंगे। आर्किमिडीज साहब ने जब ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर का जब उसने शोध की तो ऐसे आसान थोड़ी था। सब हंसे होंगे, उनको मूर्ख समझा होगा, पागल समझा होगा, लेकिन वो अपनी रचनात्मकता पे चिपके रहे और आज वो अमर हो गए। वैसे ही आप भी कुछ नया कीजिए। केसरिया टेक्सटाइल कंपनी आपको यही सीख देती है, नई सोच रखो, नई दिशा मिलेगी। व्यवहार, व्यापार सब कुछ होगा, कामयाबी भी मिलेगी, लेकिन रचनात्मक बनिए और कामयाब होइए। चलो दोस्तों, ये लंबे से वीडियो के साथ आपसे मैं विदाई लेता हूं, लेकिन मेरा ये वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए। दूसरी चीज, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अरे हाँ दोस्तों, एक शिकायत है, आप मुझे कमेंट्स क्यों नहीं करते हो? कीजिए ना दोस्तों, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, शब्दों द्वारा आपको प्रभावित करना चाहता हूं कि केसरिया टेक्सटाइल कंपनी से आपका नाता जुड़ गया है, आप परिवार के सदस्य हैं, तो हमेशा हमारा दिमाग आपकी कमेंट्स के लिए खुला है। आपके कमेंट्स आएंगी, हम उसका सॉल्यूशन देंगे, हम उसका प्रति उत्तर देंगे। चलो दोस्तों, तब तक के लिए अलविदा, शुक्रिया, धन्यवाद।